जॉस इंग्लिश के एक ऐतिहासिक पारी 120 रनों के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 352 रनों का ऐतिहासिक रन चेज कर दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे मैच में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में इंग्लैंड ने टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया था 352 रनों का, और ऑस्ट्रेलिया ने वो 352 रन चेज करके बता दिया है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया टीम वो टीम है जो हर बार आती है, चैंपियनशिप जीतती है और वर्ल्ड चैंपियन बन के जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस स्टीव स्टीव स्मिथ ने जीता, और स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतते ही बॉलिंग का फैसला किया। लोग कह रहे थे कि क्या चेज में ओस आएगी, पर स्मिथ ने वहां कहा था कि चेज में ओस आएगी और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम चेज कर पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप में जैसा हमें पता है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड नहीं है, और अगर ये तीन पेसर्स नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत वीक लगती है ऑन पेपर। पर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आई। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन जैसे जैसे बेन डकेट आगे बढ़ते गए, और इस सबसे पहले तो वो एलेक्स कैरी का कैच। एलेक्स कैरी एक विकेट कीपर है, पर आज जॉस इंग्लिश विकेट कीपिंग कर रहे थे और एलेक्स कैरी फील्डिंग कर रहे थे, और एलेक्स कैरी ने जो कैच लिया वो बताती है क्या है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, क्यों ऑस्ट्रेलिया बनती है वर्ल्ड चैंपियन। वो फील्डिंग एफर्ट से पता चल जाता है ऑस्ट्रेलिया क्यों 5 सालों में दुनिया की बेस्ट टीम है। उसके बाद आता है बेन डकेट का एक बेहतरीन 165 रन की पारी, जो ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर देती है। साथ उनका देते हैं जो रूट। अगर हम बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की, तो फिल सॉल्ट ने बनाए 10 रन, वो एलेक्स केरी का बेहतरीन कैच। बेन डकेट ने बनाए 165 रन 143 गेंदों में, और बेहतरीन बल्लेबाजी। बेन डकेट ने हर जगह शॉट खेला, और बैजबॉल की तरह नहीं, उन्होंने एक ओडीआई क्रिकेट के बैट्समैन की तरह प्रॉपर क्रिकेट खेल के ये 165 रन बनाए। अगर बेन डकेट आउट नहीं होते तो शायद वो 200 भी बना सकते थे, और इंग्लैंड का स्कोर एक समय को लग रहा था 400 पार भी चला जाएगा। उसके बाद जेमी स्मिथ 15 रन पे आउट हो गए। वहीं पे जो रूट ने एक बेहतरीन 68 रन की पारी खेली, जिसने बेन डकेट को सपोर्ट किया, और जो रूट ने ये पारी खेल के इंग्लैंड को एक बेहतर पोजीशन में छोड़ा। उसके बाद हैरी ब्रूक 3 रन, जॉस बटलर 23 रन, लियाम लिविंगस्टन। ऑस्ट्रेलिया ने जो मोमेंटम वापस लिया इंग्लैंड के बल्लेबाजी के समय, वो आया लियाम लिविंगस्टन के चलते। उन्होंने 14 रन बनाए 17 गेंदों में, जिसके इंग्लैंड का मोमेंटम टूटा, और जो लग रहा था वो 350 क्या 380-90 जा सकते हैं, वो नहीं जा पाए। उसके बाद ब्राइडन कार्स के 8 रन, जोफ्रा आर्चर के 21 रन, और आदिल राशिद का 1 रन। और ये करते कराते इंग्लैंड पहुंच गई 50 ओवर में 351 रन के स्कोर पे। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किया है बेन डॉर्सिस ने, जिन्होंने 10 ओवर में 66 रन देके 3 विकेट लिए। वहीं पे स्पेंसर जॉनसन ने 7 ओवर में 54 रन देके 0 विकेट। नेथन एलिस में 10 ओवर में 51 रन देके 0 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल ने भी 7 ओवर में 58 रन देके 1 विकेट लिया। वहीं पे एडम जैम्पा की ठीक ठाक गेंदबाजी थी, 10 ओवर में 64 रन देके 2 विकेट। मैथ्यू शॉर्ट की 1 ओवर में 7 रन। मानस लवुसेन के साथ स्मिथ ने डेथ ओवर में एक रिस्क खेला, तो मानस लवुसेन ने बेन डकेट को आउट भी किया, पर मानस लवुसेन लास्ट ओवर में पिटे भी, जिसके कारण 5 ओवर में 41 रन देके उन्होंने 2 विकेट लिए। अब जब इतना बड़ा लक्ष्य सेट हो गया, 351 रन ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे, 352 रन, और आज तक चैंपियंस ट्रॉफी क्या आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास में 352 रन चेज नहीं हुआ है। बारी थी ऑस्ट्रेलिया की इतिहास रचने की, और ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड। पहले ओवर में अच्छे 2 चौके लगे, लेकिन फिर गिरता है ट्रेविस हेड का विकेट। इस मैच का सबसे बड़ा विकेट। अगर ऑस्ट्रेलिया को ये रन चेज करना था तो ट्रेविस हेड को वहां टिकना होता, और ट्रेविस हेड को बड़ा स्कोर करना होता, पर इंग्लैंड ने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। उसके बाद आते हैं स्टीव स्मिथ। 5 रन पे स्टीव स्मिथ भी निकल जाते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें, तो मैथ्यू शॉर्ट ने बनाए 63 रन, ट्रेविस हेड ने 6 रन, स्टीव स्मिथ ने 5 रन। मानस लबुसेन ने एक बहुत अच्छी पारी 47 रन की खेली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट करके दिया। वहीं पे जॉस इंग्लिश एक ऐतिहासिक पारी 120 रनों की, एलेक्स केरी 69 रन, ग्लेन मैक्सवेल 32 रन, और 32 नॉट आउट के साथ ग्लेन मैक्सवेल ने फिनिश किया इस मैच को, और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक 352 रनों का रन चेज कर दिया। आईसीसी टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे हाईएस्ट रन चेज, एक बाहरी टीम के द्वारा पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट रन चेज, और इस सारे चेज का पूरा क्रेडिट जिस बल्लेबाज के पास जाता है वो है जॉस इंग्लिश। पर साथ ही में मानस लवसेन की वो 47 रनों की पारी, जिसने ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम लूज नहीं होने दिया, उसको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, और एलेक्स केरी के साथ जो साझेदारी हुई जॉस इंग्लिश की, उसने मैच को खत्म कर दिया।
वहीं पे मैथ्यू शॉर्ट ने जो शुरुआत में 63 रन की पारी खेली, इससे भी ऑस्ट्रेलिया संभल के रही, क्योंकि जब ट्रेविस हेड आउट हो गए, स्टीव स्मिथ आउट हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया में खलबली मच सकती थी। पर फिर मानस लबुशेन और मैथ्यू शॉर्ट ने संभाला, और फिर जब मैथ्यू शॉर्ट और मानस लबुशेन आउट हो गए, तो एलेक्स कैरी और आपके जॉस इंग्लिश ने संभाला, और जॉस इंग्लिश ने तो आज जो बल्लेबाजी की है, ग्राउंड के चारों ओर हर तरफ उन्होंने शॉट मारा, और खास करके वो जो रिवर्स लैप मारा जॉस इंग्लिश ने, ये बताता है कि ये बल्लेबाज कितना अच्छा है और फ्यूचर इसका कितना ब्राइट है। और ग्लेन मैक्सवेल जब आए तो वही था कि मैच को फिनिश करना था, अगर वहाँ एक विकेट गिर जाती तो शायद मैच फंस सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। ग्लेन मैक्सवेल ने एक बेहतरीन 32 नाबाद की पारी मात्र 15 गेंदों में खेली, और ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐतिहासिक रन चेज कर लिया। वहीं पे इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें तो कुछ खास बॉलिंग इंग्लैंड के बॉलर्स की नहीं रही। भले सबको एक-एक विकेट मिला। मार्क वुड ने 9.3 ओवर में 75 रन देके 1 विकेट लिया। जोफ्रा आर्चर ने 10 ओवर में 82 रन देके 1 विकेट लिया। ब्रायडन कार्ड्स ने 10 ओवर में 69 रन देके 1 विकेट लिया। आदिल रशीद ने 10 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट लिया। लियाम लिविंगस्टन ने 7 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट लिया। जो रूट ने 4 ओवर में 26 रन लेके कोई विकेट नहीं लिया। इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में सब पिटे हैं, बस आदिल रशीद को छोड़ के, जिन्होंने 10 ओवर में 43 रन देके 1 विकेट लिया और 4.70 की औसत से बस रन दिए। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये चेज़ किया है, क्योंकि एक लोगों को लग रहा था ऑस्ट्रेलिया आएगी और वो मारना शुरू कर देंगे, शुरुआत से ही बिल्कुल मारेंगे। पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे उस 50 ओवरों को बाँटा, और कैसे वो 10-10 ओवर के फेज़ में चलते रहे। कभी ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी कर रही है, कि वो बैच बॉल जो होता है ना, वैसी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे। एक सही संभली प्लानिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, जिसमें मैथ्यू शॉर्ट, मार्नस लबुशेन, एलेक्स कैरी और जॉस इंग्लिश का सबसे बड़ा योगदान रहा। जॉस इंग्लिश ने ये शतक मार के ये बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में अगर बड़े बल्लेबाज चलेंगे नहीं, तब भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतना डेप्थ है कि वो 350 रन का भी टारगेट चेज कर सकते हैं। और अगर कल के मैच को साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान से जीता और आज ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, और जैसा कि मैंने कहा था, मुझे लगता है इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जाएंगी, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इस ग्रुप से जाएंगी। एक चीज़ अभी भी ऑस्ट्रेलिया में, कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं है। बेन डॉर्सिच ने विकेट लिया, एडम जैम्पा ने विकेट लिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्पेंसर जॉनसन और नेथन एलिस को कोई विकेट नहीं मिला। तो एक चीज़ अभी भी है कि ऑस्ट्रेलिया शायद बाकी टीमों के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वीक है। पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में आप देखो तो कोई वैसा बड़ा बल्लेबाज गायब नहीं है। अगर आप मिचेल मार्श की बात करो, मार्कस स्टोइनिस की बात करो, तो उन दोनों का फॉर्म भी वैसा नहीं चल रहा था। लेकिन उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बहुत बढ़िया है, और ऑस्ट्रेलिया का ये माइंडसेट बताता है। हमने पाकिस्तान को भी देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते, वो कैसे डिफेंसिव माइंडसेट से खेल रहे थे, खास करके उनके कैप्टन। पर ये होता है एक वर्ल्ड चैंपियन का माइंडसेट, कि अगर 350 रन का भी टारगेट है, तो हम चेज करने जाएंगे, और चेज में ऐसा नहीं करेंगे कि हम बहुत उतावले हो गए, लगातार चौके छक्के नहीं। एक सुलझी समझी पारी सब बल्लेबाज खेल के भी 352 रन का टारगेट चेज कर सकते हैं। और इससे हमें पता चला है इंग्लैंड बिल्कुल फुस है, इंग्लैंड के बैट-बॉल फुस है, इंग्लैंड से बॉलिंग नहीं होती, डेथ ओवर में तो इंग्लैंड इतनी पिटती है कि कहना क्या। यहीं पे 2023 से अगर आप देखें तो इंग्लैंड के ओडीआई का रन बहुत खराब चल रहा है, और अगर हम वो इयान मॉर्गन के 4 साल का हटा दें टाइमलाइन, जहाँ पे इयान मॉर्गन ने उस टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, उसके अलावा इंग्लैंड पिछले 10 सालों में 15 सालों से ऐसा ही खेल रही है वनडे क्रिकेट, और इस माइंडसेट के साथ तो इंग्लैंड के हाथ कोई भी वर्ल्ड ट्रॉफी जो आईसीसी की है वो इनके हाथ नहीं लगने वाला है। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीतने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस लेके जाएगी। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा इंडिया कैसा परफॉर्म करती है। अभी तक जो 4 मैचेज़ हुए हैं उनके हिसाब से मुझे लगता है न्यूजीलैंड अभी सबसे बैलेंस स्क्वाड है, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया लगभग सेम है। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बेटर है, पर ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट और कैलिबर की वजह से मैं चाहूँगा ये दोनों एक साथ रहें। तो ये ही था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच, जहाँ एक बेहतरीन मैच हमें देखने को मिला। इसी प्रकार के मैचेस की हम कामना करते हैं कि हर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच इतना क्लोज हो, इतना कॉम्पिटिटिव हो। ऐसा ना हो कि कोई मैच बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि एक टीम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करी। एक बहुत बढ़िया मैच हुआ, पूरा एंटरटेन किया इस मैच ने, और ऑस्ट्रेलिया ने हमें इस मैच में फिर से बताया है कि कितनी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक हो, पर उन्हें राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई कारण है कि वो पिछले
4 सालों में 3 आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो पिछले 5 साल में वो अपने आईसीसी ट्रॉफी का कैबिनेट पूरा कर लेंगे। जहाँ टीमों को एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए 20 साल, 25 साल लगते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया पिछले 2020 से लेकर 2025 के बीच 5 सालों के अंदर टी20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस मैच में मजा आया होगा, एक ऐतिहासिक रन चेज को आपने एंजॉय किया होगा। रॉय स्पोर्ट्स 9 को ऐसे ही देखते रहिए, मैच के रिव्यूज, प्रीव्यूज सारी चीजें इस चैनल में आपको मिलते रहेगी। कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑस्ट्रेलिया क्या ये बहुत खतरनाक अब हो गई है? क्या लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया फिर से फाइनल में इंडिया को मिल सकती है? और अगर नहीं, तो क्यों? क्या आपको लगता है हमारी इंडिया टीम उस ऑस्ट्रेलिया टीम को इस बार पटक सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए।